तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, हम भी एकदम मस्त है। तो आज हम सब के पाठशाला पर मैं रवि प्रकाश तिवारी और मैं करण तिवारी आप लोगों के लिए विज्ञान के सबसे पहला चैप्टर यानी साइंस का फर्स्ट चैप्टर लाए हैं, जिसका नाम है भोजन कहाँ से आता है। फूड्स इट्स कम फ्रॉम वेयर। ओके, तो जो इसमें सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर भोजन में हमने क्या किया, आज हमने भोजन क्या किया है। तो मैंने तो भाई आज रोटी सब्जी खाया है, इनसे पूछ लेते हैं। मैंने आज रोटी और आलू भिंडी की सब्जी खाई है। ठीक है, तो आपके दोस्त ने, हो सकता है आज आपके दोस्त ने खीर खाई हो, कोई दोस्त ने चावल खाई हो, तो आप अपने दोस्त से पूछें कि उन्होंने क्या क्या खाया है। तो भोजन अलग अलग है, पर भोजन सबके लिए ज़रूरी है। भोजन तो सभी करते हैं, भले कोई चावल खाए, कोई रोटी खाए, कोई दाल खाए, ठीक है, पर भोजन तो सभी करेंगे। ठीक है, तो अब जो हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि भोजन कहाँ से आता है। दुकान से। हाँ, दुकान से आता है, ये तो हम ही जानते हैं, पर आखिर दुकान पर कहाँ से आता है, ये सवाल उठता है कि दुकान पर आता कहाँ से है, दुकान पर भोजन लाता कौन है। किसान। किसान, हाँ, यानी कि किसान भोजन को उगाते हैं और उससे जो अनाज या फिर फल या फिर सब्जियाँ निकलती हैं तो उससे भोजन आता है। ठीक है, अब दो सवाल हैं कि आखिर भोजन का सोर्स यानी कि स्रोत कौन कौन से हैं, भोजन किस किस स्रोत से आता है, भोजन कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन सी चीज़ भोजन को देते हैं। जी, एनिमल्स और प्लांट्स। हाँ, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स जो हैं वो, उनमें से हम क्या क्या लेते हैं, एनिमल्स क्या क्या देते हैं। एनिमल्स देते हैं मांस और मिल्क। हाँ, ठीक है, और जो प्लांट्स हैं वो देते हैं गेहूँ, चावल, दाल, ठीक है, अलग अलग चीज़ें, वो फल, आम, केला, ये सब अलग अलग चीज़ें वो प्लांट्स देते हैं। ठीक है, अभी एक और बात है कि क्या प्लांट्स का जो हमने केवल फल ही खाते हैं या फिर प्लांट्स के कौन कौन सी चीज़ों को हम खाते हैं, बताओ। तो जो मैंगो है उसके हम फलों को खाते हैं, ठीक है, पर कोई कोई ऐसा भी चीज़ होता है जिसके हम दो चीज़ों को खाते हैं। जैसे मैं सरसों के ले लूँ, तो सरसों का जो पत्ता होता है उसको हम साग बना के खाते हैं, है। हाँ। और जो सरसों का वो जो सरसों होता है उसको हम तेल बना के अपने खाद्य पदार्थ में यूज करते हैं। ठीक है, अब फिर एक और सवाल हमारा है कि आखिर हम जब भोजन करते हैं तो उसमें कौन कौन सी खाद्य पदार्थ मिली होती हैं। जैसे मैं बात करूँ भात की, तो भात किस किस चीज़ों से बनता है। भात, हाँ, चावल, पानी। ओके, इन दो चीज़ों से बनती है, ये दो खाद्य पदार्थ लगते हैं तो भात बनते हैं। और जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर सब तरकारी मतलब सब्जी, तरकारी क्यों बोलते हैं भाई इसको, तरकारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए, भात का मतलब हो गया जो चावल से भात बन गया है, और तरकारी का मतलब होता है कि जो सब्जी से तरकारी मतलब खाना बन गया है, पक गया है। चावल का मतलब कच्चा चावल, भात का मतलब पका हुआ चावल। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिर एराइज हो रहा है कि जो मांस मतलब जानवर हैं उनसे क्या क्या चीज़ें प्राप्त होती हैं। जी, मिल्क और मांस। हाँ, और उनके अंडे, है ना। अंडे। हाँ, और एक जिससे हमें क्या मिलता है, मध मिलता है। वो क्या करती हैं, फूलों से अवशोषित करती हैं, ठीक है, फूलों से अवशोषित करके और उसको एक जगह इकट्ठा करती हैं, क्योंकि ठंडियों में फूल आसानी से नहीं मिलता है, इसलिए वो इकट्ठा करती हैं और फिर वो अपने भोजन को इकट्ठा करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कितने स्वार्थी हैं, बेचारी वो इकट्ठा करती हैं, हम लोग ले जाके उसको खा लेते हैं, है कि नहीं। ठीक है, तो वहाँ से भी हमें भोजन, हमारे लिए भोजन आता है। तो अलग अलग स्रोतों से अलग अलग भोजन आती है जिसे हम लोग भोजन करते हैं। और फिर जो हमारा अब आपके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है, जानवर में क्या क्या भोजन करते हैं। अगर मैं काऊ को लूँ, गाय, तो गाय क्या क्या भोजन करती है। जी, ग्रास और पानी और भूसा। हाँ, ऐसे ही, और बफेलो भी यही सब भोजन करती है, गोट यानी बकरी भी यही सब भोजन करती है। अब बात करते हैं मैं बिल्ली की, तो बिल्ली क्या क्या भोजन में लेती हैं। जी, मीट। हाँ, और दूध। हाँ, दूध, और अपने से छोटे छोटे कीड़े जैसे मूस या फिर छोटे छोटे अपने से छोटे जानवरों को वो खा लेती है। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि ये जो कुत्ता है उस भोजन में क्या क्या लेता है। जी, मीट और पानी और रोटी। हाँ, रोटी और चावल भी, ये सब चीज़ें वो कुत्ता खाने में लेता है। वो भी मांस भी लेता है और जो हम शाकाहारी खाते हैं वो उसको भी लेता है।
ठीक है। और हम इंसान क्या क्या खाते हैं तो आप सभी को पता होगा। आप लोग एक लिस्ट बनाइए और बताइए कि आप लोग क्या क्या खाते हैं, ठीक है। अब तो फिर अगला सवाल है, क्या हर एक जीव एक ही प्रकार के भोजन करते हैं? नहीं। नहीं, हर जीव अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं। फिर अगला एक और सवाल है कि क्या पूरे भारत में हर जगह एक ही प्रकार के खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं? नहीं, अलग अलग। अलग अलग, जैसे बंगाल में आप चले जाएंगे तो वहाँ पे मछली चावल आपको आसानी से मिल जाएगी, बल्कि पंजाब में चले जाएंगे तो मक्के की रोटी और सरसों का साग अच्छी आसानी से मिल जाएगी, और बिहार पे चले जाएंगे तो लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग खाना आसानी से उपलब्ध होता है। और जो सीज़न होता है, ठंडियों में ये खाना, गर्मियों में ये खाना, तो ये एक सीज़न के अनुसार भी हम लोग भोजन करते हैं, जिससे फ़ायदा होता है, हमारे बॉडीज़ को न्यूट्रिएंट्स अच्छा मिलता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमने आपको चैप्टर 1 को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो बच्चों, हमने तो आपको इस चैप्टर को पढ़ा दिया है ऑलमोस्ट, लेकिन फिर भी आपके एनसीईआरटी के टॉपिक को एक बार फिर से समझा देते हैं, ताकि कोई टॉपिक हमसे कोई पैराग्राफ छूट गया हो तो आपको समझ में आ सके। जो चैप्टर है उसका नाम है भोजन, यह कहाँ से आता है, फूड्स, इट्स कम फ्रॉम वेयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो विभिन्न खाद्य पदार्थ, यानी कि फूड वैरायटीज़। तो कौन कौन वैरायटीज़ होते हैं? रोटी, सब्जी, चावल, दाल, दूध, सब अलग अलग प्रकार के वैरायटीज होती हैं। ओके, और देखिए जो वैरायटीज़ यहाँ पे दिखाए गए हैं कुछ एनसीईआरटी में आपके। ओके, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, यानी कि फूड मटेरियल एंड सोर्स। स्रोत का मतलब होता है कहाँ से आता है, ठीक है बच्चों। सोर्स उसका इंग्लिश होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं कुछ फूड्स लेता हूँ, जैसे दो जगहों से भोजन हमें मिलता है, एक प्लांट्स यानी कि पौधों से, और एक एनिमल्स यानी कि जानवर से, जंतुओं से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जैसे मीट की बात करें तो मीट मिलता है जानवरों से, अंडा भी मिलता है जानवरों से, और ये रोटी, फल, ये सब कैसे मिलता है? ये मिलता है फल या फिर अनाजों से, यानी पौधों से, ठीक है। ठीक है बच्चों, हाँ, इस तालिका को एक बार देख लीजिए, इस लिस्ट को क्या बनाया गया है। इस लिस्ट में पहले मैं ले लूँ आपको समझाने के लिए एक पेन। देखिए यहाँ पे खाद्य सामग्री, यानी कि कौन कौन सी सामग्री है। तो यहाँ पे इडली बनाया गया है, तो इडली बनाने के लिए कच्ची सामग्री का मतलब होता है बच्चों वो सामग्री जिसका होता है रॉ मटेरियल। ओके, वो सामग्री जो अभी पका नहीं है, मतलब या तो फल के रूप में है, या सब्जी के रूप में है, या फिर अंडा या फिर जानवर के रूप में अभी पका नहीं है। यहाँ पे जो अगला टॉपिक आता है 1.3 में, वो आता है भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। इसका इंग्लिश बता दें तो द पार्ट ऑफ द प्लांट्स फॉर यूज द फूड्स, और क्या प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट, यानी कि कैसे हम इसका यूज़ करते हैं भोजन में करने के लिए। तो जैसे बच्चों मूली और गाजर, उसके हम जड़ को खाते हैं, जड़ को खाने के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। और जो भिंडी सब है, इसके फलों को हम खाने के रूप में उपयोग करते हैं। ओके, और जो साग हैं जैसे सरसों और बथुआ, इसके हम पत्तों को खाने के रूप में उपयोग करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दिखाया गया है कि पेड़ के कौन कौन से पार्ट क्या क्या है। पुष्प, ये मतलब फूल हैं, फ्लावर्स, यहाँ पे फल हैं, फ्रूट्स। ओके, यहाँ पे हैं पत्तों यानी कि लिप्स। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ सावधानी पूर्वक सुनिए, ध्यान से बताया गया है कि अपने आसपास कोई भी कुछ भी देखे पौधा तो इसको पौधा के पत्तों को चखने की कोशिश ना करें। डोंट ट्राई टू टेस्ट एनी टाइप ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू बिकॉज इट्स मे बी पॉइजन, क्योंकि यह एक जहर भी हो सकता है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे एक टर्म आता है जिसको हिंदी में कहते हैं अंकुरित भाग। अंकुरित भाग का मतलब होता है कि अगर कोई भी बीज को, जैसे हम धान को जिससे चावल उत्पन्न होता है, चना, ग्राम, इन सबको अगर आप 2 दिन के लिए ऐसे पानी में रख दें, इनको ऐसे माहौल में जहाँ पे मतलब उनको पौधे को उत्पन्न होने का या फिर पालन पोषण का थोड़ी सी एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो, तो ऐसे जगहों पर इनके अंदर एक धागे की तरह थोड़े थोड़े निकलने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं कि यह अंकुरित हो रहा है, या सब्जी फल जो कुछ भी है यह अंकुरित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो कैसे मूंग अंकुरित हुआ है, पहले ये मूंग अभी अंकुरित नहीं है तब, और ये अंकुरित होने के बाद, ठीक है। और यहाँ पे देखिए मधुमक्खी का छत्ता। बच्चों मधुमक्खियाँ बेचारी फूलों से रस इकट्ठा कर के मध को इकट्ठा करती हैं, हनी को इकट्ठा करती हैं, और हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं
जब इसको भगा देते हैं किसी न किसी उपाय से और उसके रस को ले आके बहुत ही मस्ती से खाते हैं। क्या बात। खैर कोई बात नहीं। तो ये मधुमक्खी का छत्ता जो ये भी हमारे भोजन का एक सोर्स ही है, ठीक है, जो हमें दो चीज़ों से मिलता है, एक मधुमक्खी और एक फूल। ओके बच्चों, जो अगला सवाल है, जंतु क्या खाते हैं? डोज व्हाट ईट्स एनिमल, ठीक है। तो जहाँ तक आपको भी पता होगा कि आप जंतु नहीं हैं, आप एक इंसान हैं, तो जंतु में आपने देखा होगा कुत्ते को, गाय को, भैंस को, बिल्ली को, चूहे को। तो गाय भैंस क्या क्या खाती हैं? भूसा, घास, ओके, और कभी कभी हम इसे रोटी भी खिला देते हैं, लेकिन हाँ जनरली भूसा और घास। और जो बिल्ली होती है वो क्या खाती हैं? चूहा को और दूध दही को, ठीक है। और जो कुत्ता है वो क्या खाता है? मीट को, मांस को, और क्या खाता है? और कभी शाकाहारी चीज़ भी उसको मिल जाए जैसे रोटी वगैरह, उसको भी वो खा लेता है। मना नहीं करता, बिस्कुट विस्कुट दोगे तो मना नहीं करेगा, उसको भी खा लेगा। और बच्चों शेर क्या खाता है? शेर तो हिरण यानी कि मीट को, अपने से छोटे जानवरों को खा लेता है। ओके, बाघ भी वही खाता है। मकड़ियाँ छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। आपको पता है कि उसके जाल में जो कीड़े फंस जाते हैं उसका काल हो जाता है, मतलब उसका मकड़ी काल बन जाती है। ओके, तो नेक्स्ट है छिपकली। ये भी अपने से छोटे कीड़े को खाती है। गाय को तो हमने बताया कि। और मनुष्य क्या खाता है? यार मनुष्य तो मैंने कहीं देखा है, आपने भी कहीं देखा है? हाँ, तो मनुष्य क्या खाते हैं? चावल, दाल, दूध। आजकल तो मनुष्य गाय भैंस भी खाने लगे हैं। खैर उसका बात हटाइए। चावल, दाल, दूध, ओके, ये सब। उसके बाद है अन्य। अब अन्य आप अपने से बताइएगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसको कहा गया है कि आप उसका अर्थ बताएंगे, उसका मीनिंग बताएंगे। तो यहाँ पे कुछ मेन वर्ड दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। जो संघटक है उसका मतलब होता है, संघटक का मतलब होता है कि वो चीज़ें जो किसी खाना को बनाने के लिए, किसी भोजन को बनाने के लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे मैं बात करूँ चावल बनाने के लिए, तो चावल बनाने के लिए ज़रूरी है पानी और चावल और कुछ नहीं, आगे नहीं, ये तो कोई मटेरियल नहीं है, ये तो एक ऊर्जा है, ईंधन है, ठीक है। और इसका इंग्लिश क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स, ओके ओके। जो नेक्स्ट वर्ड आता है उसका इंग्लिश होता है एडिबल और हिंदी होता है उसका खाद्य। तो भाई ये क्या होता है, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो खाद्य का मतलब भी भोजन ही होता है। ओके, ये एक नया टर्म है मकरंद। मकरंद क्या है भाई? तो उसका इंग्लिश होता है नेक्टर। और ये मकरंद किसको बोलते हैं? मकरंद बोलते हैं मधुमक्खी के छत्ते को, जो मधुमक्खी में से मध निकालते हैं उसी को, ठीक है। अंकुरित बीज को तो हमने आपको बताया ही। अंकुरित बीज क्या है? जिसका इंग्लिश होता है क्या? स्प्राउटेड सीड्स। तो ये क्या है? जब किसी भी सीड्स को रख दो 1-2 दिन के लिए ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे वो उपजने की इन्वायरमेंट उसको मिले, अच्छा तापमान हो, तो वहाँ पे ये इसमें से एक धग्गा की तरह निकलने लगता है, जिसे हम अंकुरित कहते हैं। ओके ओके। तो ये अगला टर्न आता है शाकाहारी। शाकाहारी जीव मतलब एक जीव को क्या, वो प्रकार, जंतुओं का वो प्रकार जो पौधों से प्राप्त चीज़ों को ही खाते हैं, उसे शाकाहारी कहते हैं। लेकिन हाँ, शाकाहारी में दूध भी शामिल है। और जो मांस से रिलेटेड जो जंतुएं खाते हैं, जैसे बाघ खाता है जानवरों को, तो उसको मांसाहारी जानवर बोलते हैं। और सर्वाहारी मतलब जो मांस भी खाए और शाकाहारी भी हो। जैसे कि एक कुत्ता भी होता है, कुत्ता मांस भी खा लेता है और रोटी मिले तो उसको भी मना नहीं करता, उसको भी खा लेता है। ओके, और इंसान भी तो यही है, इंसान अन्न को भी खाता है, अन्न और फ्रूट्स को भी खाता है और मुर्गे को भी खा लेता है।